नमस्कार। कल संसद भवन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे तो विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद चुनकर संसद भवन पहुंचे हैं उन सभी ने भारतीय संविधान की बुक लेकर के हैंड में उन्होंने रेस किया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे वो लोग जो आज संविधान की बुक लेकर के हैंड रेस कर रहे हैं वो लोगों ने कैसे इस संविधान का दुरुपयोग किया है। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को किस प्रकार उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार इमरजेंसी लगाई थी, आज उस पर चर्चा करेंगे। आज 25 तारीख है। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 से और 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की लंबी भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी ने प्राइम मिनिस्टर उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के कहने पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अधीन इमरजेंसी की घोषणा की थी। संविधान का दुरुपयोग किसे कहते हैं आज हम आपको बताएंगे। आज ये लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, यही लोग किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया आज हम आपको बताएंगे। ये जो काल था भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादग्रस्त और सबसे अलोकतांत्रिक काल था। इस पीरियड में चुनाव भी स्थगित हुए। इस पीरियड में नागरिकों के साथ उनके अधिकारों को छीना गया, उनके अधिकारों के साथ मनमानी किया गया और इंदिरा गांधी जी की राजनीति के जितने भी विरोधी थे उस समय न इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे, न इनके खिलाफ आवाज उठा सकता, और जो उठाता था उसको सीधा उठा के जेल में भेजो और उसकी जमानत भी नहीं होती थी। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से लोगों के साथ उस समय मनमानी की गई। आज वो कहते हैं कि मीडिया बिक गई है, उस समय मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। मामला क्या था, आखिर ये किया क्यों गया था इमरजेंसी। सन 1971 में चुनाव हुआ था लोकसभा का। उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी के सामने जो उनके धुर विरोधी थे वो राजनारायण जी थे। हालांकि राजनारायण जी चुनाव हार गए थे, इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई थी, लेकिन कोर्ट चुनाव के 4 साल के बाद, चुनाव के परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील डाला और उन्होंने इस चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया चुनाव के समय में, उन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और अदालत ने इन सभी आरोपों को सही माना। और जब अदालत ने इन सभी आरोपों को सही माना तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया कि वो कोई भी पद संभालने के लिए अलाउड नहीं है, वो कोई भी पद 6 साल तक नहीं संभाल सकते। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने उनके इस फैसले को चुनौती दी, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसी दौरान 25 जून को इमरजेंसी भी लगाई गई। ये इमरजेंसी अपनी सत्ता बचाने के लिए लगाई गई थी। ये इमरजेंसी किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया ये दिखाता है। आज वो कहते हैं कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसी दुरुपयोग कर रही है। हालांकि जो ये जजमेंट सुनाए थे उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस समय के जज थे, उन्होंने ये आदेश सुनाया था। हालांकि उसी पीरियड में एक चीज और बता दो, उसी पीरियड में लोगों के साथ नसबंदी का भी
इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी ने लोगों को जबरदस्ती नसबंदी भी करवाया जा रहा था उनके आदेश पर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आज जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, यही लोग किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, और वो खिलवाड़ करके अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए, सत्ता के लालच में इन्होंने किस तरीके से लोगों को परेशान किया, मरमाने, उनके अधिकार को छीने गए, प्रेस को बैन कर दिए गए, आप समझ सकते हैं।